प्रतिवर्ष विश्व बैल दिवस कब मनाया जाता है? 1 जनवरी को, 2 जनवरी को, 3 जनवरी को, 4 जनवरी को। तो इसका जवाब है 3 जनवरी को। उद्देश्य दृष्टिबाधित लोगों के अधिकार उन्हें प्रदान करना तथा ब्रेल लिपि को बढ़ावा देना। 4 जनवरी ब्रेल लिपि के आविष्कार लुईस ब्रेल का जन्मदिवस है। लुईस ब्रेल का जन्म 4 जनवरी 1809 को फ्रांस में हुआ। पहला विश्व ब्रेल दिवस 4 जनवरी 2019 को मनाया गया। तो अगला प्रश्न हमारा, हाल ही में किस देश ने अपने राष्ट्रगान में कुछ बदलाव किए हैं? भारत, बांग्लादेश, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। तो इसका जवाब दें। तो इसका जवाब है ऑस्ट्रेलिया। हाल ही में ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने अपने राष्ट्रगान एडवांस ऑस्ट्रेलिया फायर में कुछ बदलाव किए हैं। राष्ट्रगान की दूसरी पंक्ति में 4 यंग एंड फ्री को बदलकर 4 एंड फ्री कर दिया गया है। ऑस्ट्रेलियाई राष्ट्रगान डोडस मेमोरकी गान को पीटर द्वारा 1878 में रचा गया। तो हमारा अगला प्रश्न है, भारत का 91वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? गोवा, केरल, महाराष्ट्र, पश्चिमी बंगाल। तो यह गोवा में किया जाएगा। भारत का 91वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह 16 से 24 जनवरी तक गोवा में आयोजित होगा। समारोह की शुरुआत में मंच वेटर वर्ग की फिल्म अंदर राउंड से होगी। गोवा के 14 वर्ष के शतरंज खिलाड़ी लियोन मेडार्को भारत के शर्ट पे ग्रेटर मास्टर बनेंगे। हाल ही में किस राज्य के पूर्व राज्यपाल सरदार बूटा सिंह का निधन हो गया? पंजाब, बिहार, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश। तो इसका जवाब दें। और दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें। तो इसका जवाब है बिहार। बिहार के पूर्व राज्यपाल एवं वरिष्ठ कांग्रेस नेता सरदार बूटा सिंह का निधन हो गया। वह 86 वर्ष के थे। उन्होंने साल 2004 से लेकर 2006 तक बिहार में राज्यपाल का दायित्व संभाला था। तो हमारा अगला प्रश्न, हाल ही में किसे डिजिटल भुगतान इंडेक्स जारी करने का फैसला किया है? नीति आयोग, विश्व बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो इसका जवाब दें। तो यह भारतीय रिजर्व बैंक ने किया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत का केंद्रीय बैंक है। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को कोलकाता में हुई। राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को। मुख्यालय इसका मुंबई महाराष्ट्र में है। गवर्नर शक्तिकांत दास जी हैं जो 25वें हैं। डिप्टी गवर्नर केपी कानूनगो, एम के जैन, माइकल पात्रा हैं। तो हमारा अगला प्रश्न, हाल ही में समाज सुधार का सावित्रीबाई ज्योतिराव फूले की जयंती मनाई गई। 1 जनवरी, 2 जनवरी, 3 जनवरी, 4 जनवरी। तो इसका जवाब दें। तो 3 जनवरी को उनकी जयंती मनाई गई। 3 जनवरी को समाज सुधार का सावित्रीबाई ज्योतिराव फूले की जयंती मनाई गई। उनका जन्म 1831 में इसी दिन महाराष्ट्र में स्थित संता राकेश नायक गांव में हुआ। सावित्रीबाई फूले भारत की प्रथम महिला शिक्षिका, समाज सुधारक एवं मराठी कवयित्री थी। 1852 में उन्होंने बालिकाओं के लिए एक विद्यालय की स्थापना की थी। तो हम अब अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हाल ही में किसके द्वारा एलपीजी उपभोक्ता के लिए मिस्ड कॉल सुविधा शुरू की गई है? नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, धर्मेंद्र प्रधान। तो इसका जवाब दें। तो यह धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा किया गया है। पेट्रोल और प्राकृतिक गैस और इस्पात मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान ने भुवनेश्वर में एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए मिस्ड कॉल की सुविधा शुरू की है, जो कि लोगों के जीवन यहां पर आसान बनाने के लिए महत्वपूर्ण कदम है। तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत और किस देश ने एक दूसरे के परमाणु प्रतिष्ठानों की लिस्ट साझा की है? नेपाल, अमेरिका, पाकिस्तान, बांग्लादेश। तो इसका जवाब दें।
इसका जवाब है पाकिस्तान। भारत और पाकिस्तान ने एक दूसरे में परमाणु प्रतिष्ठानों और सुविधाओं की लिस्ट साझा की है। दरअसल यह भारत और पाकिस्तान के बीच हर साल होने वाली एक प्रक्रिया है जो दोनों देशों के बीच एक समझौते के तहत की जाती है। इस संधि के मुताबिक दोनों देश एक दूसरे के परमाणु प्रतिष्ठानों पर हमला नहीं कर सकते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न, हाल ही में इनमें से DCGI ने किस कंपनी की कोरोना वैक्सीन को मंजूरी दे दी है? भारतीय सीरम संस्थान, भारत बायोटेक, उपर्युक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जवाब दें। तो इसका जवाब है उपर्युक्त दोनों। भारतीय सीरम संस्थान और भारत बायोटेक को इमरजेंसी मंजूरी दे दी गई है। तो हमारा अगला प्रश्न, हाल ही में किस भारतीय अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने जय हे संग्रहालय ऐप लॉन्च किया है? इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा, सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो इसका जवाब दें। तो इसका जवाब है छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू। मिलते हैं कल सुबह।